हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं राजीव एक और नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूं। आज इस वीडियो में ना कुछ नफरत लोगों में भरी हुई है, उसके बारे में बात करेंगे। कितनी हेट भरी हुई है लोगों में, उसके बारे में बात करेंगे। तो निखिल रविशंकर, न्यूजीलैंड जो एयर न्यूजीलैंड है, उसने रिसेंटली ही अपना नया सीईओ अपॉइंट किया, जिसका नाम है निखिल रविशंकर, जो कि इंडिया ओरिजिन से हैं। जैसे ही ये न्यूज ना अखबारों में आई, तो जो अखबार के नीचे कमेंट होते हैं ना, अखबार लगा लीजिए, डिजिटल मीडिया लगा लीजिए, जहां पर भी ये खबर चलाई गई, उसके नीचे जो कमेंट्स थे वो ना पूरे के पूरे रेसिज्म से भरे हुए थे। यहाँ के लोग कह रहे थे कि अब देखिए इंडिया वालों को बना दिया गया है, अब ना लॉन्च में करी मिलेगी। किसी का कमेंट आया था कि अब देखना इंडिया के लिए ये फ्लाइट बहुत सस्ती कर देगा, देखो अब इंडिया वाले न्यूजीलैंड पे हावी हो रहे हैं। तो ऐसे कितने ही कमेंट जो कि रेसिज्म से भरे हुए थे, और जो नीचे जैसे लाइक नहीं करते, मोस्टली लोगों ने फनी फेस वाला लाइक किया हुआ था। उनको लग रहा था कि फनी है ये, कि कैसे कोई जो इंडियन ओरिजिन का है वो एयर न्यूजीलैंड का सीईओ बन सकता है। तो कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि इसका तो जो एक्सेंट है, इंग्लिश का एक्सेंट है, वो भी जो कीवी नहीं है, न्यूजीलैंड नहीं है। तो जैसे जैसे जो रेसिज्म के ये कमेंट बढ़ते रहे, सारे के सारे ना पोस्ट जो न्यूज वालों ने डाले थे, टीवी वालों ने डाले थे, वो निकाल दिए गए। तो बात ये है कि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। टैलेंट किसी भी रेस का, किसी एक पर्सन का मोहताज नहीं है। कोई भी पढ़ लिख कर, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, आगे आ सकता है, बड़ी पोजीशन हासिल कर सकता है। लेकिन कई बार मैं ये भी सोचता हूं कि जैसे हमारे इंडिया में ही लगा लीजिए, अगर कोई दूसरी स्टेट का आकर हमारी भाषा ना बोले या फिर कोई तरक्की कर जाए, तो हमारे लोग भी ऐसे ही जेलस करते हैं। क्या ये ह्यूमन प्रवृत्ति है? ऐसे ही यहाँ पर है। जैसे ही किसी दूसरी कम्युनिटी के आदमी ने तरक्की की, यहाँ पे लोगों की कह सकते हैं जलने लगी, या फिर लोग बाहर आकर बोलने लगे। मैं आपको बता दूं कि जिस आदमी ने तरक्की खुद की है वो कभी नहीं बोलता। जो आदमी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया, फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ है, वही ऐसे लोग होते हैं जो नीचे आकर कमेंट करते हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, क्योंकि वो खुद जिंदगी में कुछ कर नहीं पाए। जब वो किसी दूसरे को ऐसा करता देखते हैं तो उनमें जलन होती है। ये एक ह्यूमन प्रवृत्ति की बात है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए इनको। तो ये भी लोगों, हमारे इंडियंस ने भी बहुत कमेंट किए, रिप्लाई किए नीचे। उन्होंने बताया कि गूगल का सीईओ हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं अमेरिका की या दुनिया की, उनके मोस्टली जो सीईओ है ना, इंडिया ओरिजिन के ही हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो न्यूजीलैंड वालों को थोड़ा सा, जो किसी बड़ी पोस्ट पे इंडियन को देखने की अभी आदत नहीं है, धीरे धीरे इनको आदत डालनी पड़ेगी। क्योंकि दुनिया है ना पूरी, ये पूरा वर्ल्ड है जो एक ग्लोबल वर्ल्ड बन रहा है। कोई भी आके कहीं से भी तरक्की कर सकता है और अच्छी पोजीशन जो है ले सकता। अगर किसी को किसी की तरक्की से तकलीफ होती है, तो समस्या तरक्की करने वाले में तो नहीं है, उसमें तो टैलेंट है। समस्या है हमारे नजरिए में, क्योंकि हमें किसी की तरक्की से तकलीफ हो रही है। तो ऐसे नजरिए को हमें सुधारना होगा, खुद भी जिंदगी में कुछ करना होगा। अगर कोई दूसरे समुदाय का ना आके किसी भी क्षेत्र में तरक्की करता है, ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाता है, तो हमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमें तो खुशी होनी चाहिए कि किसी ने तरक्की की है, कोई आगे बढ़ा है। चाहे एज अ ह्यूमन के तौर पे हमें सोचना चाहिए कि वो भी इंसान है, ना कि वो दूसरे क्षेत्र से है या किसी और कंट्री से है। यही असली इंसानियत है। ये छोटा सा वीडियो सा दोस्तों, तो मैंने कहा शेयर कर दूं आपको कि लोग ना क्या सोचते हैं और लोगों का क्या नजरिया रहता है जब कोई दूसरे देश से आके आगे बढ़ता है, कोई बड़ी पोजीशन हासिल करता है। तो थोड़ी बहुत जलन तो होगी, लेकिन जिसने आगे बढ़ना है वो इन चीजों को नहीं देखता। उसका कोई भी बयान नहीं आया है निखिल का, और वो बस आगे बढ़ता है, अपने काम की ओर ध्यान देता है। तो हमें भी अपने काम की ओर ध्यान देना है। जल्दी मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।